सभी बच्चों का स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में आप देखेंगे सभी परीक्षाओं के लिए एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वो टॉपिक का नाम क्या है? पैथोलॉजी, या इसे हम कहेंगे रोग विज्ञान। क्या कहेंगे? रोग विज्ञान कहेंगे। देखिए, इससे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं और इसी के तहत ये आपके ट्रिक के माध्यम से हम यहां पे बताना चाहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। आपने अक्सर देखा होगा पेपर में कि पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है, निम्न में से कौन आपका बैक्टीरिया जनित रोग है। तो इस तरीके से जब प्रश्न आते हैं तो बताना काफी कठिन होता है, क्योंकि इनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने। तो आइए, सबसे पहले हम देखेंगे तो कौन कौन से रोग हैं जो वायरस से होते हैं। तो आइए हेडिंग डालें, वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग। आइए देखिए, इनकी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपको ट्रिक के माध्यम से क्लियर कराएं। आइए देखिए, बहुत ही सुंदर ट्रिक है, उसको देखें। ये ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। HMT का टीका न लेने से चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने सावधान किया। देखिए कितनी सुंदर ट्रिक है। यहां पे HMT का टीका न लेने से चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने सावधान किया। चलिए देखते हैं भाई क्या सावधान किया। कुत्ता काटने से रेबीज, पैर में पोलियो, तथा पेट में पीलिया व मुंह में इन्फ्लुएंजा होने का डर है। होने का डर है। इन्फ्लुएंजा होने का डर है। देखिए, छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से एक बार आपको याद करना है, कभी भी आपसे गड़बड़ी कभी नहीं होगी, कभी भी। ध्यान दें। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे H का अर्थ क्या है? यहां पे देखिए, H का अर्थ क्या है? तो आइए, इसका अर्थ क्या होता है? हर्पीज। एक रोग होता है, हर्पीज कहते हैं। ये रोग कैसा होता है? त्वचा रोग होता है हर्पीज। देखिए, हर्पीज, H का मतलब हर्पीज। और यहां पे देखिए HMT, जैसे हमने यहां पे सिलेक्ट किया है HMT, तो ध्यान दें, ऐसे शब्दों को सिलेक्ट करते हैं कि वो आसानी से याद रहे। बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए देखिए, H का मतलब हर्पीज है और M का मतलब क्या है? मप्स है। यहां पे देखिए, इसको कहते हैं हिंदी में मुंह पका। जानवर के मुंह पक जाते, खुर पक जाते, मुंह पका, खुर पका। यहां पे देखिए मप्स। यहां पे इसके बाद देखेंगे टी का अर्थ क्या होता है? ट्राइकोमा। ये देखें, ट्राइकोमा रोग होता है। ये कहां होता है? आंखों में आपका रोग हो जाता है। क्या? ट्राइकोमा। देखिए आपका। तो H का मतलब क्या हुआ? हर्पीज।
यहां पे M का मतलब होता है मप्स, T का मतलब क्या होता है ट्रेकोमा। इसके बाद चलते हैं यहां पे CMA, आपने देखा C का अर्थ क्या होता है? C का अर्थ होता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस ये कहां का रोग होता है? नेत्र रोग होता है। कंजक्टिवाइटिस कहां का रोग है? ये नेत्र रोग होता है। इसके बाद देखते हैं यहां पे CMA, तो C का मतलब क्या देखा आपने? कंजक्टिवाइटिस। M का मतलब क्या है आपका? मीजल्स रोग होता है। M का मतलब क्या होता है? मीजल्स रोग होता है। इसके बाद देखा यहां पे जो हमने बताया आपको चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी, यहां पे अर्थ ये नहीं है, यहां पे अर्थ क्या है? C का मतलब कंजक्टिवाइटिस और M का मतलब क्या है आपका? मीजल्स, और A का मतलब क्या है आपका? एड्स है। A का अर्थ क्या होता है यहां पे? एड्स। यहां पे देखिए आपका, तो चलिए देख लेते हैं यहां पे। A का अर्थ क्या होता है? एड्स होता है। इसके बाद देखेंगे आप कुत्ता काटने से, आपको मालूम है कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। बहुत खतरनाक रोग होता है, इसमें व्यक्ति भी जीवित नहीं रह सकता। तो चलिए देखिए कुत्ता काटने से कौन सा रोग हुआ? रेबीज। इसके बाद देखते हैं कुत्ता काटने से रेबीज पैर में, देखिए पैर में कौन सा रोग हो जाता है? पोलियो। कौन सा रोग हो जाता है? पोलियो। और यहां पे देखेंगे पेट में पीलिया। यहां पे देखिए कौन सा रोग है? पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जॉन्डिस हो जाती है। इसके लक्षण होते हैं जैसे आंखों में क्या है? आंखों का लाल होना, शरीर थका हुआ होना, खाना अच्छा न लगना, ये तमाम से लक्षण होते हैं जॉन्डिस के। तो पेट में पीलिया व मुंह में इन्फ्लुएंजा। आप देखो मुंह में कौन सा रोग हो जाता है? यहां पे देखिए मुंह में होने वाला रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इसे जानते हो? चेचक टाइप ये होता है। क्या है? चेचक के समान आपको होता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से, ये याद करना बहुत कठिन होता है, हमने बहुत सिंपल ढंग से आपको ये फार्मूला दिया। HMT का टीका न लेने से CMA ने सावधान किया, कुत्ता काटने से रेबीज, पैर में पोलियो तथा पेट में पीलिया व मुंह में इन्फ्लुएंजा होने का डर है। इसको ओपन किया आपने, तो H का मतलब क्या होता है? हर्पीज। फिर आपने देखा M का मतलब मप्स, T का मतलब ट्रैकोमा, ये C का मतलब कंजक्टिवाइटिस और M का मतलब मीजल्स। इसके बाद देखेंगे A का मतलब होता है एड्स। यहाँ पे कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। फिर आपने देखा पैर में क्या रोग हो जाता है? पोलियो। फिर पेट में क्या? पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। मुंह में इन्फ्लुएंजा होने का डर है। तो देखा आपने, ये वायरस जनित रोग हैं आपके। ये जो वायरस होता है, वायरस को क्या कहा जाता है? इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जीवन के बारे में भी इसी की परिकल्पना मिलती है। लगभग आज से 3.7 अरब वर्षों पहले नील नामक नदी में प्री कैम्बियन युग में सूक्ष्म वायरस कणों के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए वायरस को कहा जाता है इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, अर्थात ये जीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसने जीवन की स्टार्टिंग किया है, इसने जीवन दिया है और इसी ने जीवन लेने का भी प्रयास किया है। कैसे? किस रूप में? कोरोना वायरस के रूप में, जिसको आप लोगों ने देखा है। तो चलिए आज इसी कड़ी में हमने यहां पे एक्सप्लेन किया क्या? वायरस से होने वाले रोग। इसके बाद देखते हैं हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग भी देखेंगे। ये कौन कौन से रोग होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया के
कारण होते हैं। देखें, जिस प्रकार हमने ट्रिक के माध्यम से वायरस से होने वाले रोगों की व्याख्या किया है, वैसे हम यहां पे व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से रोग आपके बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया आप जानते हो, सूक्ष्म जगत का प्राणी होता है बैक्टीरिया, जिसकी खोज किसने किया था? एंटी वान लीवेनहॉफ ने किया था। बहुत से प्रकार के रोगों का वाहक है कौन? बैक्टीरिया। तो आइए इसके बारे में जानते हुए देखते हैं कौन कौन से रोग इससे फैलते हैं, तो वो देखेंगे। ट्रिक देखिए, यहां पे बहुत सुंदर ट्रिक है। ट्रिक है बैक्टीरिया से, किससे? बैक्टीरिया से शियन शर्मा को, बैक्टीरिया से शियन शर्मा को बैक्टीरिया से शियन शर्मा को एलपीजी से Ht3D² रोग हो गया, जिसे काली खांसी कहते हैं, काली खांसी कहते हैं। देखिए यहां पे सीएन शर्मा आया है, हम बनाने वाले अशोक शर्मा, इसलिए हमने टाइटल अपनी लगा दिया है। यहां पे बैक्टीरिया से, अब ये इसका क्या अर्थ है? मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इस एक लाइन को आपको पढ़ना है, एक लाइन जब आप पढ़ लेंगे तो कभी आपसे गलती हो ही नहीं सकती, कभी नहीं गलती होगी। तो यहां पे बैक्टीरिया से होने वाले रोग के लिए ट्रिक क्या है? बैक्टीरिया से सीएन शर्मा को एलपीजी से Ht3D² रोग हो गया, जिसे काली खांसी कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या देखते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या में देखेंगे, सबसे पहले सी आया है यहां पे, देखें यहां पे सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है, आइए देखिए, कालरा रोग। एक रोग होता है क्या? कालरा। ये किससे होता है? कभी आए तो किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद देखेंगे यहां पे एन आया है, एन का मतलब क्या है? न्यूमोनिया। कभी आ जाए पेपर में कि न्यूमोनिया रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। इसी श्रृंखला में आप देखेंगे सीएन शर्मा, इसका कोई अर्थ नहीं है, को एलपीजी से, यहां पे देखेंगे इसका अर्थ देखेंगे। यहां पे सीएन का अर्थ है, यहां पे एलपीजी का अर्थ है। एल का अर्थ यहां पे देखेंगे, एल का अर्थ क्या होता है? तो एल का अर्थ है लेप्रोसी। एक रोग होता है लेप्रोसी, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। लेप्रोसी का मतलब होता है कोढ़ रोग, कोढ़ सुना होगा, अर्थात कोढ़ रोग लेप्रोसी इसे कहते हैं। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद क्या है? यहाँ पे पी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखेंगे एक रोग का नाम सुना होगा आपने, प्लेग, पिस्सू वाला रोग। यहाँ पे देखिए प्लेग रोग। प्लेग रोग किससे होता है? ये देखिए बैक्टीरिया के प्रभाव से आपका ये रोग होता है। इसके बाद एलपीजी, जी का मतलब क्या होता है? ये देखेंगे यहाँ पे, यहां पे जी का अर्थ क्या होता है? यहां पे गोनेरिया होता है। क्या होता है? गोनेरिया रोग होता है। देखिए ये किसके प्रभाव से होता है? बैक्टीरिया के प्रभाव से होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं Ht3, यहां पे देखेंगे, यहां पे एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ जब देखेंगे तो इसका अर्थ क्या है? सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। ये आपका जननांगों में होने वाला रोग है। जननांगों में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका ये रोग हो जाता है। क्या है आपका? देखिए सिफिलिस आपका देखिए। इसके बाद क्या है? यहां पे टी का अर्थ क्या है? टी का अर्थ आप देखिए टीबी। टी का अर्थ क्या है? यहां पे टीबी। और टी का अर्थ क्या है? दूसरे टी का यहां पे क्यूब है, टी क्यूब। टी का अर्थ क्या होता है? टेटनस रोग। यहां पे क्या है आपका? टेटनस रोग। यहां पे देखिए टेटनस रोग। फिर इसके बाद टी आपका देखिए, टी का अर्थ क्या होता है? टाइफाइड। क्या है यहाँ पे? टाइफाइड। तो देखा आपने टी का अर्थ। यहाँ पे टी क्यूब क्या है? यहाँ पे टी क्यूब कैसे है? देखिए यहाँ पे टी क्यूब देखो दिया है। तो एक टी का अर्थ क्या होता है? टीबी। क्या होता है? एक का क्या होता है? टीबी। दूसरे का क्या होता है? टेटनस। और तीसरे क्या होता है? टाइफाइड। ये रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। इसके बाद चलते हैं क्या? ये Ht3D² यहां पे देखिए क्या है? D² का अर्थ क्या है? आइए डी का देख लेते हैं। डी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया। डी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया। ये गले का रोग होता है, ये आपका गले का रोग होता है डिप्थीरिया। देखिए तो ये गले का रोग है। ये किससे होता है?
बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद क्या है, डी स्क्वायर, एक डी और है, एक डी तो हो गया। यहां पे देखिए एक डी का अर्थ क्या होता, अर्थ डायरिया, क्या होता है, डायरिया बच्चों को हो जाता है। देखिए यहां पे टी क्यूब का अर्थ आपने देखा, यहां पे डी स्क्वायर का अर्थ आपने देखा, एक का अर्थ है डिप्थीरिया, दूसरे का अर्थ क्या है आपका डायरिया। इसके बाद देखते हैं क्या यहां पे देखेंगे, क्या ये आपका H3⁵D² रोग हो गया, जिसे यहां पे काली खांसी कहते हैं। तो आइए देखिए, जो काली खांसी होती है, यहां पे काली खांसी, खांसते खांसते लोग लुढ़क जाते हैं। देखिए काली खांसी, जिसे हुपिंग कफ कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हुपिंग कफ कहा जाता है। काली खांसी किससे होता है, बैक्टीरिया से। देखिए देखा आपने, बैक्टीरिया। तो ये सब बैक्टीरिया जनित आपके रोग हैं। चाहे आपका पूछा जाए कालरा तो बैक्टीरिया से, न्यूमोनिया तो बैक्टीरिया से, लेप्रोसी तो बैक्टीरिया से, प्लेग तो बैक्टीरिया से, गोनेरिया तो बैक्टीरिया से, सिफिलिस बैक्टीरिया से, टीबी बैक्टीरिया से, टिटनेस बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से, डायरिया बैक्टीरिया से। देखा आपने, हुपिंग कफ क्या है, बैक्टीरिया से। ये आदि रोग यहां से बैक्टीरिया के माध्यम से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये आपका बहुत अच्छी सुंदर ट्रिक हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और भी आपके बहुत से रोग होते हैं जिनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। आपसे हम अपेक्षा रखते हैं इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और अगली वीडियो जैसे आए उसको भी देखें। आपका पैथोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।